नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक जनरल टॉपिक पर। यूट्यूब चैनल पर होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देना सही है या गलत है? मुझे ये टॉपिक का ख़्याल इसलिए आया क्योंकि मुझे एक कमेंट आया और उसमें उन्होंने कहा है कि जो दवाई आप आज़मा चुके हैं, उसी के बारे में बताइए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेडिसिन्स तो बहुत अनगिनत है और नॉलेज भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी दवाइयाँ हम पेशेंट को दे चुके हैं या फिर पेटेंट मेडिसिन इतनी सारी हो गई है, अलग-अलग कंपनियाँ इतनी सारी दवाई बना रही है और हमको सभी दवाइयों का नॉलेज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सभी दवाइयों को आज़माते हैं या फिर पेशेंट को देते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और बड़े-बड़े डॉक्टर्स भी मैंने देखे हैं कि बहुत ही कम और लिमिटेड मेडिसिन्स के भरोसे क्लिनिक चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं अपने भाभी के साथ में यवतमाल गई थी। तो भाभी एमबीबीएस डॉक्टर है और ज़्यादातर वो आयुर्वेद और होम्योपैथी लेना प्रेफ़र करती हैं। यवतमाल उन्होंने कुछ घर का थोड़ा काम निकाला था और उसके चलते उनको थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था लंग्स में, तो खाँसी भी हो गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज़ है, तो उन्होंने लंग्स का एक्स-रे भी करवाया था, तो कुछ लंग्स में भी इन्फेक्शन दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक अच्छे डॉक्टर है, होम्योपैथ एमडी है, तो हम उनसे मिलकर बात करते हैं। तो हम उनके पास में गए थे, मैं पहली बार उस दवाखाने में गई थी, तो मैंने देखा कि बहुत ही कम मेडिसिन्स है, देखकर बहुत ही अचरज हुआ, सरप्राइज़ हुआ कि 10 से 15 डाइल्यूशंस की बॉटल्स रखी थी और ढेर सारी फाइल्स पड़ी थी। बहुत सारे केसेस जो कि क्रॉनिक केसेस थे, वो हैंडल कर रहे थे और दवाइयाँ बहुत ही लिमिटेड दिखाई दी, तो ऐसे लगा कि कितनी कम दवाइयाँ हैं इनके क्लिनिक में, ये किस तरह से पेशेंट को हैंडल करते होंगे। पर जब उन्होंने बताया कि व्हीलचेयर पर जो पेशेंट आते हैं, उन्हें भी वो खड़ा कर देते हैं, तो बहुत ही जानकर हैरानी हुई कि कितना इनके पास में नॉलेज है और कितने अच्छा ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे भाभी को भी एक ही डोज़ दिया, सिर्फ़ एक पुड़ी वहीं खिला दी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही हाई पोटेंसी की एक डोज़ होंगी जो उन्होंने समय पर उन्हें दे दी और बाद में जो हमने घर पर दवाई लाई तो ऐसा लगा कि वो सिर्फ़ प्लेसिबो थी, मीन्स सिर्फ़ मीठी गोलियाँ थी, उसमें दवा बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरह से सभी डॉक्टर्स का अलग-अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है। कभी-कभी कोई क्लिनिक में जाकर देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के क्लिनिक में जाती हूँ तो उसका बहुत सारा स्टोर करके रखा गया है। बहुत सारी मेडिसिन्स है, पूरी अलमारी भरी हुई है, अलग-अलग पोटेंसी में, अलग-अलग मेडिसिन्स और वो सारी मेडिसिन्स यूज़ करती है दिन भर में। तो इस तरह से सभी डॉक्टर्स का अलग-अलग ट्रीटमेंट करने का रहता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी मेडिसिन्स आज़मा कर ही हम दे सकते हैं या फिर हम बता नहीं सकते उस दवा के बारे में जो कि हमने कभी दी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर रिक्वेक के ड्रॉप्स है 1 to 89, तो उसमें से
आप देखते हैं कि मैंने कुछ मेडिसिन्स पेशेंट को दी हूँ, खुद होकर ली हूँ, जैसे कि 45 ले चुकी हूँ, 78 आँखों के लिए ले चुकी हूँ, लेती हूँ। तो ऐसे बहुत से ड्रॉप्स है जो पेशेंट को दे चुकी हूँ, लेकिन सारे ड्रॉप्स तो अ, ऐसे केसेस नहीं आए कि सारे ड्रॉप्स हमने प्रिस्क्राइब किए हैं, लेकिन उनकी जानकारी देना यूट्यूब चैनल पर सभी को रेकवेक ड्रॉप्स की जानकारी देना ज़रूरी है। जैसे कि कोई स्लीप ड्रॉप्स है, यदि यूज़ नहीं करने में आए हैं तो भी उनकी जानकारी देना ज़रूरी है, ताकि जो पेशेंट है उनको लेना है तो वो उसे ले सकते हैं। जैसे कि हेयर लॉस के लिए R89 है, R89 ड्रॉप्स बहुत से लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जानकारी के लिए तो सारा नॉलेज है, तो देने में तो हरकत नहीं है। जैसे कि मैं हाइड्रास्टिस मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ, और मैंने हाइड्रास्टिस किसी पेशेंट को दिया है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए, या फिर कभी दे दिया है साइनोसाइटिस के केस में। पर हाइड्रास्टिस तो कैंसर पर भी काम करती है। बुक में लिखा है कि ये ट्यूमर पर काम करती है, चाहे ट्यूमर बिनाइन हो या मैलिग्नेंसी हो। मीन्स ट्यूमर कैंसरस भी है तो फर्स्ट स्टेज में, अर्ली स्टेज में ये कैंसर पर भी काम आती है और दी जा सकती है। तो इस तरह की जानकारी देना तो बहुत ज़रूरी है, जबकि कैंसर का कोई पेशेंट अभी तक मेरे पास नहीं है और मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस तरह का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है, और जो नॉलेज है उससे बांटना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कहा जाता है कि आर्सेनिक मेडिसिन जो है वो कैंसर का पेशेंट जब क्योर हो जाता है तो बहुत चांसेस रहते हैं कि फिर से कैंसर वापस लौट कर आता है। तो वैसे केस में आर्सेनिक कंटिन्यूएशन में दी जाती है, ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी बनी रहे, और आर्सेनिक देने से कैंसर दोबारा पलट कर नहीं आता, ये भी जानकारी है। तो इस तरह की जो जानकारी है वो देना बहुत ज़रूरी है। चाहे दवा को तुम आजमाते हो या फिर कभी आजमाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जो भी दवा की क्वालिटीज़ है, विशेषताएं हैं, वो बताना ज़रूरी है। और हमेशा ही डॉक्टर्स भी इस बात को दोहराते हैं कि आप यदि एक्यूट केस है, बहुत सादा सिंपल केस है, डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए आप ज़रूर अपने सेल्फ मेडिकेशन कीजिए। लेकिन जैसे कि एलोपैथी में आप देखते हैं कि हर घर में एक ना एक फैमिली डॉक्टर रहता ही है, तो उस तरह से आप होम्योपैथी जब दवा लेना पसंद करते हैं तो आप होम्योपैथी में भी एक ना एक अपने लोकल प्लेस पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को अपना फैमिली डॉक्टर बना सकते हैं। और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप जल्दी से उनसे कंसल्ट करके और उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं या फिर उनकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये होम्योपैथी बहुत फैली हुई है। इसमें अनगिनत दवाइयाँ हैं, अनगिनत पेटेंट मेडिसिन्स बन रही है, और इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं कि आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते या फिर उसको आजमा नहीं सकते। लेकिन नॉलेज के रूप में जब यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनते हैं तो सभी को ये जानकारी मिलती है, और बहुत से लोग इसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो जानकारी देना मुझे, मेरे ख्याल से
कोई गलत नहीं है। हमेशा ही डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि आप सेल्फ मेडिकेशन या फिर हाई पोटेंसी में मेडिसिन अपने आप से मत लो, क्योंकि एग्रीवेशन के भी चांसेस रहते हैं। और यदि समझ में नहीं आता है, कोई क्रॉनिक केस है, कोई बिगड़ा हुआ केस है, बहुत दिनों का है, तो उसमें आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद में ही आप ट्रीटमेंट लीजिए। तो इस तरह से ये जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेंगी और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करो इस बारे में, आपके क्या विचार है। हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है, हम देते हैं। किताबी नॉलेज जो होता है उसको भी देखना पड़ता है, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमारे अनुभव है, हम जो अपने प्रैक्टिस में केसेस सॉल्व करते हैं या फिर मेडिसिन्स देते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स का काम होता है कि सभी जितने भी लोग हैं उसमें होम्योपैथी का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि ये मेडिसिन्स बहुत ही सेफ रहती हैं और क्रॉनिक केसेस को जड़ से ख़त्म भी करती हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि पता चले कि आपके इस बारे में क्या विचार है। तो मिलती हूँ फिर मैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।